औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल्स हमें गिवन है, 3 किस्म के ट्राइंगल्स गिवन है और ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब सबसे पहले जो एक चीज है हमारे पास कि रेशो क्या होता है। रेशो जो है वो कंपैरिजन होता है टू वैल्यूज का। टू वैल्यूज के कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। ए रेशो बी भी लिख सकते हैं या ए ओवर बी भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रेशो होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ट्राइंगल्स गिवन है और 3 ट्राइंगल्स की अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक 10 डिफाइंस हैं, 10 रेशोज हैं जिनको हमने फाइंड आउट करके लिखना है। यानी कि हर डायग्राम की, हर ट्रायंगल की 10 रेशियोज फाइंड करनी है, फिर दूसरी की 10 रेशियोज फाइंड करनी है, फिर थर्ड वाली की 10 रेशियोज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा फंक्शन जो हमारे पास एंगल्स को रिलेट करे राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमारे पास आ जाता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट वगैरह। तो एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एप्लीकेशंस हैं, तो उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये एक ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल का आपको पता है, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली हमने। ट्रायंगल की जो ये वाली वैल्यू होती है इसको बेस कहते हैं। ये साइड वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल साइड वाला होता है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो बेस और परपेंडिकुलर का आपस में लाइन मिलाती है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो बेस लाइन है हमारी इसको हम बेस बोल लेंगे, 90 के एंगल के साथ जो वर्टिकल लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोल लेंगे, और जो परपेंडिकुलर और बेस को मिला रही है वो हाइपोटेनियस कहला रही है। अब 90 के एक और इसकी आप पहचान सामने रखें कि हमेशा जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस कहलाती है, और जो हमारे पास थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो लाइन बच जाएगी वो बेस कहलाती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हैं हमारे पास। फार्मूला, छोटी सी वैल्यू से आपको फार्मूला सिखाती हूँ, आपके टीचर्स भी यही चीज बता रहे होंगे क्लासेस में। तो एक मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आप देखें इन तीनों लाइंस में 3-3 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, 3-3 वर्ड्स के हम लिख लेते हैं। सम का एस, पीपल का पी, और हैव का एच। ये मैं आपको रेशोज सिखाती हूँ कैसे आएंगे। कर्ली का सी, ब्राउन का बी, और हेयर का एच, थ्रू का टी, प्रॉपर का पी, ब्रशिंग का बी, इज इक्वल टू यानी हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब सम पीपल हैव ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये हमारे पास रेशो आ गई है सारी। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, यहाँ ये चीज माइंड में रखिएगा, मैं दोबारा बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, पहली है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा में वैल्यूज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की 3 रेशियो वैल्यूज हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो साइन थीटा में हमारे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा में क्या आता है? परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेनियस। अब ये देखें, फर्स्ट वाली रेशो ही देखें, साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आता है। हमने फॉर्मूला याद कर लिया, सम पीपल हैव सम साइन थीटा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। सेकंड में चलते हैं, वो है हमारे पास कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा में क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस का, अब इसको अगर हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस। कॉस इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। थर्ड वन रेशियो देखें, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अपने हमने जो फार्मूला बनाया है उसके अकॉर्डिंग थ्रू का टी आया, टी फॉर tan थीटा, और प्रॉपर का p आया, p फॉर परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग का b आया, b फॉर बेस। तो tan थीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और फिर आएगा हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कर्ली, सी फॉर कॉस, बी फॉर ब्राउन, और सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी फॉर tan, P फॉर परपेंडिकुलर, और B फॉर बेस, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन हो गई हैं, 3 रेशियोज हो गई हैं, जबकि हमारे पास टोटल रेशियोज जो होती हैं वो 6 होती हैं। अब साइन का उल्ट कर लें, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, अगर हम हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर लिखें तो वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का उल्ट जो होगा वो कोसेकेंट थीटा होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन थीटा है तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। इस तरह कॉस का उल्ट कर लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस है तो इसको उल्ट कर लेंगे तो हाइपोटेनियस ओवर बेस हमारे पास सेकेंट थीटा कहलाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है, और tan थीटा का उल्ट हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारे पास, इन दोनों को उल्ट कर दें बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होंगी ये सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, यानी हमने वैल्यूज लगानी है। हमें अगर डायग्राम समझ आ जाए तो हमें वैल्यूज लगाना बहुत आसान होगा। वैल्यूज लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको बताया साइन थीटा होता है हमारे पास, अच्छा चलें जो हमने वो फार्मूला बनाया था उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सम पीपल है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस वन, मैंने पी लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर की रेशियोज हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो हैं BC। साइन थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट BC परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के ऊपर BC के ऊपर लाइन लगा देंगे, इट मीन्स कि ये लाइन को शो कर रहा है। देन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास AC है और मेजरमेंट AC, इसके ऊपर भी लाइन लगा देंगे। अब इनकी वैल्यूज लिख दें, BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 4 और मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 5, 4 ओवर 5, ये हमारी इसकी रेशियो आ गई, ठीक है। इस वाली डायग्राम की रेशियो आ गई। सेकेंड वाला में देख लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा में आपको अगर जो मैंने फार्मूला समझाया उसके देखें, सेकेंड लाइन में था कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, B ओवर H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा हमारे पास, कोस थीटा है इज इक्वल टू B ओवर H, B फॉर बेस, H फॉर B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। और बेस की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो मेजरमेंट इधर लिख लें, मेजरमेंट AB, और हाइपोटेनियस की जो है मेजरमेंट AC। AB हमारे पास है, AB हमारे पास है 3 और BC हमारे पास है, AB हमारे पास है 3 और AC हमारे पास है 5। तो ये हमारे पास कोस थीटा की रेशियो आ गई। नंबर थर्ड है tan थीटा। फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग P ओवर B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो tan थीटा हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर, इस डायग्राम को देखें तो परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट बेस हमारे पास है AB। तो BC की वैल्यू है 4 और AB की वैल्यू है 3, तो ये हमारे पास tan थीटा की रेशियोज आ गई। ठीक है, अब नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 है सीकेंट थीटा। सीकेंट मैंने आपको बताया जो है वो कोस का उल्ट होगा। कोस हमारे पास था कर्ली ब्राउन हेयर्स, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा हमारे पास था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसको हम उल्ट करके लिखेंगे तो सीकेंट थीटा हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। ओके, हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है हमारे पास AC और बेस है AB। हाइपोटेनियस, इसकी मेजरमेंट्स लिख लें। हाइपोटेनियस है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास AB। AC की वैल्यू 5 और AB की वैल्यू 3। AC की वैल्यू 5 और AB की वैल्यू 3। दिस इज द आंसर। ओके, नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा जो है ये उल्ट है हमारे पास, अपोजिट है साइन थीटा का, और साइन थीटा हमारे पास सम पीपल है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोसेकेंट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। कोसेकेंट थीटा अपोजिट है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। पर साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी वैल्यू है? परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस हमारे पास है AC। परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस AC लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस AC है और परपेंडिकुलर BC है। अब इनकी रेशियोज देख लें। हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू आ गई। ओके, कोसेकेंट की वैल्यू आ गई है 5/4। अब नंबर 6 पे देखें तो ये बोल रहे हैं कोट फाई। यहाँ हमारे पास इस ट्राइंगल में दो किस्म के एंगल्स हमें गिवन थे, एक थीटा था एक फाई था। थीटा में हमने इसकी रेशियोज निकालनी तो साइड्स को डिफाइन किया, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर थी। इसी तरह अब अगर हम फाई को देखेंगे तो फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। मैंने एक अलग से डायग्राम बनाई है। फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर मैंने यहाँ P लिखा हुआ है, और ये हमारे पास बेस है, और थीटा के सामने वाली बेस होगी, फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, और 90 के एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस हमेशा हमारा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ जब आपने थीटा को फाइंड करना है तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है और फाई के सामने वाली बेस है, लेकिन जब हमने फाई को फाइंड करना है तो फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर है और थीटा के सामने वाली बेस है। बस इन दोनों डायग्राम्स का ये आपने डिफरेंस जो है वो माइंड में रखना है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा A, ये B, ये C। हाइपोटेनियस AC हो गया जिसकी वैल्यू है 5, बेस हमारे पास BC हो गया जिसकी वैल्यू है 4, और AB हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया जिसकी वैल्यू है 3। तो कोड 5 में हमने देखना है, कोड जो है वो tan का अपोजिट है। tan हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, T इज इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको हम उल्ट कर लेंगे, कोट में हमारे पास आ जाएगा कोट 5 इज इक्वल टू tan हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसमें उल्ट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसकी हम वैल्यूज लिख रहे हैं। बेस हमारे पास है BC, बेस हमारे पास है मेजरमेंट BC ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास है मेजरमेंट AC। फाई के अकॉर्डिंग हमने यही लेनी और इनकी वैल्यूज आ जाएंगी 4/3। तो ये इसके साथ हमारा ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम 7 पार्ट करेंगे। 7 पार्ट में tan फाई है। tan फाई हमारे पास tan थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का B बिफोर बेस। tan फाई हमारे पास होगा tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है हमारे पास
मेजरमेंट ए बी ओवर बेस की मेजरमेंट है मेजरमेंट बी सी, इनकी वैल्यूज पुट कर लें तो ए बी हमारे पास है 3 और बी सी हमारे पास है 4, दिस इज, और इसके साथ ये पार्ट 7 भी हो गया। ठीक है, अब पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका अपोजिट है? साइन थीटा का, और साइन हमारे पास सम पीपल है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंट इसका उल्ट अपोजिट हो जाएगा, कोसेकेंट फाई अपोजिट में आएगा तो हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यूज देखें, हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनियस ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 3, तो 5/3 इसकी रेशियोज आ गई। 9 हमारे पास है सेकेंड 5, और सेकेंड हमेशा अपोजिट होता है कोस का, सेकेंड अपोजिट होता है कोस का, और कोस होता है हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, कोस इज इक्वल टू बी ओवर एच, बी फॉर बेस एच फॉर हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट होगा सेकेंड फाई, तो हम लिख लेते हैं इसका अपोजिट सेकेंड फाई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो फाई के साथ हमारी हाइपोटेनियस ए सी, फाई के साथ हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी और बेस हमारे पास बी सी, ए सी और बी सी, फाई के साथ सेकेंड, फाई के साथ हाइपोटेनियस मेजरमेंट ए सी ओवर बेस है मेजरमेंट बी सी, ए सी की वैल्यू है 5 और बी सी की वैल्यू है 4, तो ये 9 पार्ट का 5/4 ये इसकी रेशियो आ गई। इसका 10 पार्ट देखते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, ओके, कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास आएगी फाई वाले में, बेस है फाई वाले में बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। कोस फाई कर्ली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस एच फॉर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास बी सी है फाई की डायग्राम को देखें, और हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है, और बी सी की वैल्यू 4 है और ए सी की वैल्यू 5 है, तो ये इसकी रेशियोज आ गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड डायग्राम की तरफ देखते हैं। सेकेंड डायग्राम, राइट एंगल ट्राइंगल थीटा और फाई, ए बी 15 है, ए सी 17 है और बी सी 8 है। इसकी भी हमने 10 रेशियोज फाइंड करनी है, ये हमें जो रेशियोज गिवन है 10 रेशियोज फाइंड करनी है। 5 जो है वो थीटा के लिहाज से करनी है और 5 जो है वो फाई के अकॉर्डिंग करनी है। सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट वन है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास होता है सम पीपल हैव साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर इसका क्या है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट बी सी, और हाइपोटेनियस हमारा हमेशा 90 एंगल के सामने है और ये फिक्स रहता है ए सी, मेजरमेंट ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास है 8 ओवर ए सी की वैल्यू 17, तो 8/17 इसकी रेशियो आ गई, साइन थीटा की रेशियो आ गई 8/17। कोस थीटा देखें, कोस थीटा हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें क्या है? मेजरमेंट ए बी, और हाइपोटेनियस इसमें क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस है ना, तो बेस हमारे पास ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, मेजरमेंट ए सी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ए बी की वैल्यू है 15 और ए सी की वैल्यू है 17, तो 15/17 इसका आंसर होगा। नंबर 3 देखते हैं, टेन थीटा। नंबर 3 है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा थ्रू प्रॉपर का परपेंडिकुलर बन जाएगा पी से, प्रॉपर ब्रशिंग, और बी फॉर ब्रशिंग, ब्रशिंग से
बेस आ जाएगा, बी से बेस आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी, परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी। परपेंडिकुलर मेजरमेंट, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और बी सी की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है 15, तो 8/15 इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं सेकेंड। सेकेंड जो है किसका अपोजिट होता है? सेकेंड अपोजिट होगा कोस का। कोस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सेकेंड थीटा अपोजिट होगा, इसको हम लिख लेते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है हमारे पास, हाइपोटेनियस है ए सी, मेजरमेंट ए सी और बेस मेजरमेंट है ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 17 और बी सी की वैल्यू, ए बी की हमारे पास वैल्यू है 15, तो ये 17/15 रेशियो आ गई इसकी। नंबर 5 है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। सम पीपल हैव, इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो कोसेकेंट हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये ए सी ओवर बी सी, ए सी की वैल्यू 17 है और बी सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 17/8 इसका आंसर आ गया। अब नंबर 6 पार्ट जो है वो है कोड फाई। अब फाई के लिहाज से मैंने डायग्राम बनाई हुई है। फाई के जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा और थीटा के सामने वाला, फाई के लिहाज से देखें तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के सामने वाला बेस होगा। हाइपोटेनियस हमारा हमेशा सेम रहेगा। कोड जो है वो tan के इक्वल, tan के अपोजिट होता है। tan हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस की होता है, तो कोड फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, अपोजिट कर लें इसको, परपेंडिकुलर ओवर बेस को, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है हमारे पास, बेस की मेजरमेंट है बी सी, मेजरमेंट बी सी और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट ए बी। इनकी वैल्यूज क्या हैं? बी सी की वैल्यू है हमारे पास 8 और ए बी की वैल्यू है 15, तो 8/15 इसका आंसर होगा कोड फाई का। नंबर 7 देखते हैं tan फाई। tan फाई हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan फाई थ्रू प्रॉपर, P फॉर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग B फॉर बेस। ठीक है, ये जहन में रखें, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर की मेजरमेंट ए बी और बेस की मेजरमेंट बी सी। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर लें। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और बी सी की वैल्यू, बेस की वैल्यू जो है वो 8 है, तो 15/8 इज द आंसर। नाउ नंबर 8। नंबर 8 कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट किसका अपोजिट है? कोसेकेंट हमारे पास साइन का अपोजिट है, तो सम पीपल है, साइन जो है हमारे पास, साइन थीटा जो होता है, साइन फाई जो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ठीक है, इसको हम अपोजिट करके लिख लें कोसेकेंट में, कोसेकेंट फाई हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। इनकी मेजरमेंट्स लिखें। हाइपो की मेजरमेंट है हमारे पास ए सी, मेजरमेंट ए सी और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है ए बी और ए सी की वैल्यू 17 और ए बी की वैल्यू 15, तो हमारे पास 17/15 इसकी रेशो आ गई। अब करेंगे 9 सेकेंट फाई। सेकेंड किसके इक्वल होता है? सेकेंड अपोजिट होता है कोस का, और कोस हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। बी की मेजरमेंट है, बेस की मेजरमेंट है बी सी, मेजरमेंट बी सी और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है ए सी। ओके, अब बी सी की वैल्यू है 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17, तो 8/17 इसका आंसर बन गया। नंबर 10 देखेंगे कोस फाई। कोस फाई जो है कर्ली ब्राउन हेयर, बी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की मेजरमेंट हमारे पास है बी सी, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी। ये क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस और इसकी मेजरमेंट्स हैं, बेस की मेजरमेंट 8 है
और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट 17 है, तो ये इसकी रेशो आ गई, बेस ओवर हाइपोटेनियस की रेशो आ गई। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी की मेजरमेंट 12, बी सी की मेजरमेंट 5 और ए सी की मेजरमेंट 13। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और फाई के सामने वाला बेस होगा अगर अकॉर्डिंग टू थीटा करें, और अगर अकॉर्डिंग टू फाई करें तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और थीटा के सामने वाला बेस होगा। इन दो चीज़ों को आपने हमेशा माइंड में रखना है। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सी का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा। सम पीपल हैव सम साइन थीटा, पीपल का पी फॉर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और फाई के सामने वाला बेस है और ये हाइपो है। तो परपेंडिकुलर की मेजरमेंट जो है वो है मेजरमेंट बी सी ओवर हाइपो की मेजरमेंट ए सी। ठीक है, इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं। बी सी की वैल्यू है 5 और ए सी की वैल्यू है 13, तो 5/13 इज द आंसर। सेकेंड है कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास होगा, कोस थीटा रिकॉल कर लें अपना फार्मूला, करली ब्राउन, ब्राउन का बेस बन, बी का बेस बन जाएगा और हेयर का एच और एच से हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट हमारे पास बेस की मेजरमेंट है मेजरमेंट ए बी और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट ए सी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए बी की वैल्यू है 12 और उसकी वैल्यू है ए सी की वैल्यू है 13, तो 12/13 इज द आंसर। नंबर थर्ड देखें, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन थीटा थ्रू, टी फॉर थ्रू से टेन बन गया, टी से टेन बन गया और प्रॉपर का पी से परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का बी फॉर बेस। इनकी मेजरमेंट्स देख लें। बी की बेस की मेजरमेंट है ए बी और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है बी सी, तो मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। बी सी है 5 और ए बी है 12, तो 5/12 इसका आंसर हो गया। टेन थीटा का आंसर आ गया 5/12। ओके, नंबर 4 सेकेंड थीटा। सेकेंड किसका अपोजिट है? कोस का, और कोस हमारे पास होता है करली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होगा? सेकेंड थीटा होगा बेस ओवर, अपोजिट हो जाएगा तो हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है मेजरमेंट ए सी और बेस की मेजरमेंट है ए बी। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ए सी की वैल्यू है 13 और ए बी की वैल्यू है 12, तो 13/12 इज द आंसर। नंबर 5 देखें, कोसेकेंड। कोसेकेंड किसका अपोजिट है? साइन का। सम पीपल हैव, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, तो इसको अपोजिट कर लेंगे। कोसेकेंड थीटा अपोजिट होके आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है मेजरमेंट ए सी और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है मेजरमेंट बी सी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए सी की वैल्यू है 13 और बी सी की वैल्यू है 5, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। 13/5 इसकी रेशो आ गई। अब करते हैं फाई के अकॉर्डिंग। अगले नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं फाई के अकॉर्डिंग। फाई के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना ली है। फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के सामने वाला बेस। आपने बस इनका ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा और हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा। नंबर 6 है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके अपोजिट है? टेन। टेन हमारे पास क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, पी ओवर बी, पी फॉर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो पर अपोजिट होगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमारे पास है, ये वाली बेस है मेजरमेंट बी सी और परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा मेजरमेंट ए सी, और इनकी वैल्यूज पुट कर दे। बी की बेस की वैल्यू है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, तो 5/12 इसकी रेशो आ गई नंबर 6 की।
नंबर 7 टेन थीटा। टेन थीटा को अपना रिकॉल कर लें फार्मूला थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टेन थीटा सॉरी टेन फाई है, ये फाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो टेन फाई थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर और ब्रशिंग मतलब बेस। इनकी मेजरमेंट्स लिख लें। परपेंडिकुलर की मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ए बी, और इसकी बेस है बी सी। इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ए की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 12 और बी सी की वैल्यू है 5। तो 12/5 इज द रेशियो ऑफ दिस टेन फाई। नंबर 8 है कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट फाई किसका अपोजिट है, कोसेकेंट फाई हमारे पास होता है साइन का अपोजिट। साइन इज इक्वल टू सम पीपल हैव, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसको अपोजिट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ से चेक कर लें, हाइपोटेनियस है ए सी, मेजरमेंट ए सी, ओवर परपेंडिकुलर है ए बी, मेजरमेंट ए बी। इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ए सी की वैल्यू है 13 और ए बी की वैल्यू है 12। 13/12 इज द आंसर। नंबर 9 पार्ट। 9 पार्ट है सीकेंड। सीकेंड किसका अपोजिट है, साइन कॉस फाई का अपोजिट। कॉस हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सीकेंड फाई हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है मेजरमेंट ए सी और बेस की मेजरमेंट है मेजरमेंट बी सी। तो ए सी की वैल्यू है 13 और बी सी की वैल्यू है 5। तो ये 13/5 इसकी रेशियो आ गई। नंबर 10 कॉस फाई। कॉस फाई में कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन, बी फॉर बेस और हेयर एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसकी मेजरमेंट लिख लें। बेस की मेजरमेंट है मेजरमेंट बी सी और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट ए सी। बी सी की वैल्यू है 5 और ए सी की वैल्यू है 13। तो करें 5/13। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके साथ पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ये ऐसा ही है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेजरमेंट एंगल ए फाई है और मेजरमेंट एंगल सी है। सी पे हमारा थीटा है, मेजरमेंट एंगल सी जो है वो थीटा है और फाई ए जो है वो फाई है। पहले साइन थीटा के लिहाज से करते हैं। साइन हमारे पास होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये आपको याद हो जाएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास है मेजरमेंट ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, मेजरमेंट ए सी। इनकी वैल्यूज लगा दें। ए बी की वैल्यू है सी, ए बी की वैल्यू सी और हाइपोटेनियस की वैल्यू बी। तो सी ओवर बी इसकी रेशो आ गई, ठीक है। सी ओवर बी इसकी रेशो बन गई। सेकेंड पार्ट है इसका कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन बेस, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यूज पुट करें। बेस की बी सी, मेजरमेंट बी सी और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट ए सी, मेजरमेंट ए सी। बी सी हमारे पास है ए और हाइपो है हमारे पास बी, ए ओवर बी। नंबर 3 है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला है मेजरमेंट ए बी और बेस बी सी, मेजरमेंट बी सी। ए बी की वैल्यू है सी और बी सी की वैल्यू है ए। सी ओवर ए इसकी रेशो आ गई। अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व होंगे फाई के अकॉर्डिंग। तो फाई के अकॉर्डिंग फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला बेस। जब हम फाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगी। फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के सामने वाला बेस। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा। साइन फाई है, साइन हमारे पास होता है
sin phi is equal to, some people have perpendicular over hypotenuse, perpendicular की measurement है, perpendicular this measurement BC, hypotenuse measurement AC। तो BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है B, A over B इज दी आंसर। cos फाई है, cos किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, cos फाई इज इक्वल टू C फॉर cos, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। इसकी मेजरमेंट लिख लें, बेस है जी, मेजरमेंट AB ओवर हाइपोटेनियस मेजरमेंट AC। AB की वैल्यू है C और AC की वैल्यू है B। नंबर 6 है tan फाई। tan फाई किसके इक्वल होगा, tan फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर दिस वन परपेंडिकुलर मेजरमेंट BC और बेस मेजरमेंट AB। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, परपेंडिकुलर की वैल्यू A और बेस की वैल्यू C, A ओवर C, दिस इज द आंसर। इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।